Hello students, good morning everyone. This is our second lecture of topic determinant. In the last lecture we were discussing about the definition of matrix and numerical value of matrix and properties of the determinants. तो बेसिकली हमने 7 और 8 जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर, और अब हम थोड़ा आगे इसमें मूव करते हैं। तो सेकंड जो आज हमारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। वो हम यहाँ पे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है, आप लिखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमें यहाँ देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो डिटर्मिनेंट्स का होता है वो पॉसिबल है, आप रो बाई रो कर सकते हैं। इट मीन्स रो का रो से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, रो इनटू कॉलम हो सकता है एंड कॉलम इनटू रो हो सकता है, एंड वन मोर थिंग, कॉलम मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। हम रो को रो से मल्टीप्लाई कर कर, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर कर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना आता ही है, सिर्फ जो बॉक्स है वो सीधा मोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखें फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको समझें कि लेट डेल्टा 1, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि डेल्टा से भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा 1 फॉर एग्जांपल आपको ये 2/2 का हम सिंपली लेते हैं, ए बी सी एंड डी। सपोज एक डेल्टा 2 एक सेकेंड 2/2 का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हम इसे ले सकते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज़ दैट। अब हम क्या कर सकते हैं, जनरली आप रो का रो से कर सकते हो, कॉलम के साथ कर सकते हो, लेकिन हम जैसा मैट्रिक्स का करते आ रहे थे वैसा ही हम कुछ यहाँ पे कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, रो इंटू कॉलम करके अगर चेक करें तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। सेकेंड कितना हो जाएगा आपके पास, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अगेन सेम ईयर, सेकेंड रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ सी अल्फ़ा 1 प्लस डी अल्फ़ा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपके सी बीटा 1 हो गया एंड डी बीटा 2 हो जाएगा। ठीक, इट इज़ वेरी सिंपल। हम जैसा मैट्रिक्स में करते थे सेम मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है। 3/3 का होगा उसको भी हम सेम मल्टीप्लाई इसी वे में करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट डाल के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट। nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स gives us nth order determinant। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, यहाँ पे 2/2 का एक डिटर्मिनेंट था एंड वन मोर यार यहाँ पर भी 2/2 का। दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट वो कौन सा फाइंड हुआ, वो भी उसी ऑर्डर का फाइंड हुआ। सपोज nth ऑर्डर यानी 3/3 का एक दो डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है, 3/3 का डेल्टा 2 है। देन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर कर जो फाइनली हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, 3/3 का ही होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सेम पैटर्न पर हमारा डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम इसमें मूव करते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसी में वो आप लिख सकते हैं, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो डिटर्मिनेंट का तो कैसे करते हैं। उसके लिए आप लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कैसे होगा उसका डिफरेंशिएशन, उसके लिए देखते हैं। लेट सपोज डेल्टा 1 इज एनी डिटर्मिनेंट। ठीक, कोई भी हम उसे ले सकते हैं। मैं पहले सिंपल रो लेके आपको बताता हूँ, R1 R2 R3। ये 3/1 का एक सिंपल एग्जांपल है डिटर्मिनेंट का। अगर सपोज मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है
तो डिफ्रेंशिएशन को हम सिंबली दिखाते हैं dy ओवर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल्टा 1, या इसे आप बोल भी सकते हो डेल्टा डैश। डैश अगर लग गया इट रिप्रेजेंट डिफ्रेंशिएशन। तो हमें जनरली क्या होगा, हम फर्स्ट रो वन टाइम करेंगे, सिर्फ वन टाइम में फर्स्ट रो, नेक्स्ट फिर हमें सेकेंड रो, फिर नेक्स्ट हमें थर्ड रो करना है। तो ये इट गिव्स अस R1, ठीक, R2 एंड R3 प्लस अभी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा वो R2 का करना होगा, R1 एंड R3 रो एज इट इज़ रहेगा, प्लस अभी R1 रो एज इट इज़, R2 रो भी एज इट इज़, R3 जो रो है हमें उसे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने नोट करें यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली वाली रो का ही डिफ्रेंशिएशन किया, R2 एंड R3 एज इट इज़ हमने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट हमने क्या किया, R2 वाली जो रो थी उसका डिफ्रेंशिएशन किया, R3 एंड R1 सेम एज इट इज़ रहा। थर्ड में क्या किया, R3 वाली जो रो है उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा एज इट इज़ रहा। ठीक, सपोज अगर आपको डाउट आए कि सर ये तो रो था, अगर कॉलम होता तो क्या करते हम, कॉलम के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सपोज अगर कोई आपको डिटरमिनेंट गिवन है एंड वो कॉलम के फॉर्म में आपके गिवन है C1, C2, C3, ठीक, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डेल्टा डैश क्या होगा, पहले हम C1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम का, C2 एंड C3 सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़, प्लस अब क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन थर्ड वाला कॉलम एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, थर्ड वाला जो कॉलम है अभी हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम रो में भी ये कर सकते हैं, कॉलम मिल जाए तो 3/3 है, 2/2 जो भी हमें मिले, पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ठीक, अब हम इसे क्वेश्चन से देखते हैं। थ्योरी हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन मीन्स व्हाट, क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएशन एलिमेंट्स का कैसे करते हैं उसके लिए हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए डिफ्रेंशिएशन की, कि क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, किसका क्या डिफ्रेंशिएशन से आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो सेम यही रहेगा। तो अभी क्वेश्चन से हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से समझते हैं। चलिएगा इसमें आगे क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एनी डिटर्मिनेंट डेल्टा इज गिवन लाइक दैट sin x, cos x एंड sin x। सेकेंड वाले रो में आप लिखें cos x माइनस sin x एंड cos x, x 1 एंड 1। ठीक, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d डेल्टा ओवर dx, यानी हमें क्या करना है, डेल्टा हमारा डिटर्मिनेंट, किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, लेट इधर ध्यान दें, पहले सबसे पहले हम फर्स्ट वाली रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना, cos x, cos का कितना माइनस sin x और sin x का कितना cos x। सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा cos x माइनस sin x cos x, x 1 1। अब क्या होगा, फर्स्ट वाले रो को हम एज इट इज़ लेंगे, एज इट इज़ नोट करेंगे, तो ये हो गया sin x cos x sin x। सेकेंड वाले रो का डिफ्रेंशिएशन किया तो cos का कितना माइनस sin x, sin का कितना cos x का कितना माइनस sin x, x 1 1। थर्ड में जो हम लिखेंगे क्या क्या हमें मिल जाएगा यहाँ पर, sin x cos x sin x, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। सेकेंड रो भी एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ क्या है cos x माइनस sin x एंड cos x। अब थर्ड वाले रो को अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, 1 का कितना 0 एंड 0, यही हमें मिला। चलिएगा अब देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिल रहा है, तीनों को हमें ऐड करना है, ऐड करके हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाले का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी। बड़ा इजी है, देख के बता सकते हैं कि क्या मिलेगा, फटाफट बताएं आप। देखिए फर्स्ट वाली रो एंड सेकंड वाली रो सेम है, सेम है, इट मीन्स क्या आ जाएगा वैल्यू 0, डेल्टा इक्वल टू उसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 0। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मिल जाए हमें तो प्रॉपर्टीज से हमने देखा था
डायरेक्टली वैल्यू कितना उसका 0 प्लस इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू बात करें तो क्या मिलेगा, आइडिया लगा सकते हैं क्या? वेरी सिंपल है, सेकंड वाले रो में से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं देन अगेन हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड रो दोनों क्या मिल रही है, आइडेंटिकल मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड वाले रो जो है उसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो उसके बाद जो मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट होगा R1 और R2 बोथ जो आपको गिवन है यहाँ पर रोज, वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल, एंड देन वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, इसके लिए भी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस लास्ट वाले डिटरमिनेंट को देखिए आप, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हमारे किसी रो में है तो इसी के रेस्पेक्ट चेक करेंगे। तो अगर हम 1 के रेस्पेक्ट में से ओपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कितना प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू कितना, वेरी सिंपल क्या आ जाएगा 1। तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आप, इसे राइट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सपोज, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, इफ सपोज डेल्टा हमें गिवन है एक्स बी बी ए एक्स बी एंड ए एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। डेल्टा 1 हमें गिवन है एंड साथ में इस बार क्वेश्चन में आपको डेल्टा 2 भी गिवन है। लेट डेल्टा 1 इज दिस, देन एंड क्वेश्चन कंप्लीट करें, डेल्टा 2 इज व्हाट इज दैट, एक्स बी एंड ए एक्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, आर गिवन 2 डिटर्मिनेंट्स, देन हमें बताना है, ऑप्शंस आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ नोट करें ए, आपको ऑप्शन में गिवन है डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा 2 का होल स्क्वायर, सेकेंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा 2, थर्ड ऑप्शन डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा 2 डेल्टा 2 का क्यूब, एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं ना ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले क्या है, हमें डेल्टा 1 दे रखा है, तो हमें डेल्टा 1 जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगा। यहाँ पे आप सेकंड में करेक्शन करें, डी वाई ओवर डी एक्स होगा, ठीक, ये भी हमारा डी वाई ओवर डी एक्स होगा, ये भी हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। तो जैसा कि ऑप्शंस में गिवन है, हमें करना क्या होगा, डेल्टा 1 जो दे रखा है डिफरेंशिएशन, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसका करेंगे, डेल्टा 1 वाला डिटर्मिनेंट का। देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले का अगर मैं फर्स्ट रो के हिसाब से करता हूँ तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1 एंड 0, बाकी सारा एज इट इज रहेगा ए एक्स बी ए और एक्स, प्लस सेकंड वाले का करता हूँ तो फर्स्ट वाली रो एज इट इज लिखना है, तो एक्स बी एंड बी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का ए का रेस्पेक्ट में कितना 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ए एक्स, प्लस अब मैं थर्ड वाले रो का करूँगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज मुझे राइट डाउन करना है, तो एक्स बी ए एक्स एंड बी, ये हो गया आपके पास 0, 0 और 1, तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। ऐड कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट को डायरेक्टली तो ऐड नहीं करते, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, मैट्रिक्स में तो हम ऐड भी कर लेते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली ऐड कर देते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकली, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे देखते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स बी ए एक्स, प्लस यहाँ किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम, जिसमें हमें जिस रो में हमें 2 जीरोज मिल रही है उसी के रेस्पेक्ट में ओपन करें तो कितना मिल जाएगा एक्स बी ई एक्स, प्लस यहाँ इस वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर चेक करें तो मिलेगा एक्स बी ए एक्स। ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स क्या मिल रहा है डेल्टा पर, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2, ये क्या है, ये 2 गिवन था तो डेल्टा 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं गिवन जो भी आपको मिले, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट इसी का टॉपिक जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड माइनर्स। माइनर हमने पढ़ ही लिया है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लें तो हम डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स
कैसे निकालते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है वो लिखें। तो हेडिंग डालें सबसे पहले आप रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो उसमें लिखें ए नॉन जीरो नंबर आर, ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ। तो नॉन जीरो नंबर होगा कोई भी एक आर, हमने एक नॉन जीरो नंबर लिया एंड हम क्या बोल रहे हैं कि जो आर नंबर है वो गिवन मैट्रिक्स ए की रैंक होगी, बट कब होगी, इफ उसकी कुछ दो कंडीशंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए, उसी के बेस पर हम बता पाते हैं कि रैंक क्या होगा। तो फर्स्ट लिखें देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर। तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास एक माइनर होना चाहिए, किस ऑर्डर का, आर। सपोज अगर आपने किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 बोला तो आपके पास एटलीस्ट 3/3 का माइनर होना चाहिए। अगर आपने कहा कि मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो हमारे पास एटलीस्ट 2/2 का माइनर होना चाहिए। ठीक है, आप अगर 4 कह रहे हो और हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कोई माइनर 4/4 का पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसकी कभी भी रैंक 4 नहीं बता सकते। ठीक, 2 बता रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं आपने 2/2 का एक कोई आपके पास माइनर रहा होगा। 3 बता रहे हो तो 3/3 का गिवन जो मैट्रिक्स है उसमें से एक माइनर बनना चाहिए। माइनर बनने के लिए क्या होता है कि स्क्वायर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम समझेंगे, पहले आप सेकंड पॉइंट नोट डाउन करें। सेकंड है एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर every minor of higher order than r is 0। ठीक, साथ में लिख लीजिए इसी में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटर्न एज रो ए इक्वल टू कितना आर। ये रैंक को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए क्या क्या हमने डेफिनेशन में लिखा, ए नॉन जीरो नंबर आर सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर। हमारे पास अगर हमने रैंक सपोज किसी के लिए 2 का, तो 2/2 का एक हमारे पास माइनर होना चाहिए। ठीक, अगर आपने सपोज किसी की रैंक 3 बताया लेकिन आपको मान लिया एक मैट्रिक्स ए दे दिया और जो कि किसने का है 2/2 का ही मैट्रिक्स है, 2 3 4 5, आपसे कहा रैंक फाइंड आउट करें, तो हम डेफिनेटली इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। लेकिन क्या इसकी रैंक पॉसिबल है, क्या इसकी रैंक आप 3 बता दें, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जो बता रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर आप इसकी रैंक 3 बता रहे हैं देन क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, आपके पास इस ए मैट्रिक्स के अंदर 3/3 का एक माइनर होना चाहिए, तभी आप उसकी रैंक 3 बता सकते हैं। ठीक, तो ये 2/2 का दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी इसकी रैंक 3 4 5 हायर नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। सेकंड क्या देख रहे हैं, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज 0। अगर आपने सपोज आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है। अभी हम सिर्फ
थ्योरेटिकल इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक। अगर आपने इसकी रैंक बताया कि सर इस मैट्रिक्स का रैंक जो है अगर आपका 2 बता रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए। पहली 2/2 का यहाँ पर माइनर होना चाहिए। बहुत सारे माइनर बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। पहला वाला माइनर आप बता सकते हैं, अगर मैं ए को लेकर बना रहा हूँ तो पहला हो जाएगा ई एफ एच आई को लेकर बन जाएगा। ये भी बन सकता है ए बी डी ई को लेकर एक माइनर बन सकता है। और क्या बन सकता है, बी सी ई एफ, कोई भी 4 एलिमेंट्स ले सकते हैं। ऐसे कई हमारे पास क्या बन जाएंगे, माइनर। तो अगर आप रैंक 2 बता रहे होते 2/2 के हमारे पास सारे क्या बन रहे हैं, माइनर। अगला पॉइंट क्या है, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज 0। अगर आप इसकी रैंक 2 बता रहे हो तो देन क्या होना चाहिए, 3/3 का जो भी माइनर होगा हायर ऑर्डर देन आर क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक। आप इसकी रैंक 2 तभी बता पा रहे हैं जब आपको ये पता है कि 3/3 का जो है उसका माइनर की वैल्यू क्या मिला, 0। अगर मैंने कहा कि किसी मैट्रिक्स की रैंक 4 है, इट मीन्स क्या हुआ, 4 उसकी रैंक है तो 5/5 का अगर कोई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। माइनर की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। और 4/4 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं, ठीक, उसमें आगे चलकर हम कंडीशन देखेंगे कि कौन 0 होना चाहिए, एटलीस्ट क्या हमारे पास मिलना चाहिए उसमें, ठीक। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, उन दोनों का मतलब हम अब क्वेश्चन से समझेंगे। ज़्यादा बेटर हमें किससे मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। अब 2 पॉइंट के साथ हम देखते हैं कि जो मेथड हमारे पास होते हैं रैंक फाइंड आउट करने का, पहला मेथड जो हम यूज करेंगे बेसिकली अच्छा है वो है आपका माइनर मेथड, या हम इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। उससे हम रैंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सेकंड क्या है हमारे पास, एस्कॉन मेथड। इसकी भी हेल्प से हम क्या है, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम या तो माइनर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, एशेलॉन मेथड है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है हम एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस होते हैं रो और कॉलम में, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आगे चलकर हम इसी में देखेंगे एक नॉर्मल फॉर्म भी होती है, उससे भी हम क्या है रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन हम बेसिकली फोकस देंगे अभी माइनर मेथड पर ही, जिससे हमें बड़ा ईजिली है और फास्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से ही फाइंड करें, वो आपकी चॉइस है, आप कौन से मेथड से इसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जनरली हम फॉलो जो करेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास माइनर फाइंड आउट करना होना चाहिए, उसी से हम उसे फॉलो करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से इसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या निकालते हैं। बेसिकली अभी जो हमने लिखा कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये तो हमें पता लग गया कि सर ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है और देन वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की, सॉरी। लेकिन आखिर में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में आप ये भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, जो डेफिनेशन के तौर पे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या कॉलम्स। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना एक तरह से आप ये फाइंड कर रहे हो कि गिवन जो मैट्रिक्स है उसमें आप चाहे कितना भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगा लें, रो एंड कॉलम वाले कुछ भी लगा लें, ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, जो जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी रो ऐसी हैं जिन्हें हम कम्प्लीटली उसके एलिमेंट्स को जीरो नहीं बना पाते हैं, ये हमें किससे पता लगता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक।
अगर किसी की फॉर एग्जांपल अगर आपको रैंक 2 मिला तो एज ए कॉन्सेप्ट वाइज हमें क्या पता लग गया, अगर उसकी रैंक 2 है यानी कोई 3/3 का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था, लेकिन उसकी रैंक हम क्या बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, तो हमें क्या पता लगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो यानी इस 3/3 वाले मैट्रिक्स के अंदर 2 रो या कॉलम ऐसे होंगे जिसके सारे एलिमेंट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितना भी उसके अंदर रो या कॉलम ऑपरेशन लगा लें। आया समझ में? तो हम एक तरह से रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और कॉलम उस मैट्रिक्स में कितना है। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी में। लेट एनी मैट्रिक्स ए, सिंपल सा क्वेश्चन, 2/2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, 2 1 1 3 हमारे पास एक 2/2 का एक मैट्रिक्स है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी रैंक फाइंड आउट करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनर क्या बन रहा है इसका, 2/2 का बन रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले 2/2 के माइनर को इसमें चेक करेंगे। 2/2 का माइनर अगर यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दें, कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 6 - 1 ओवरऑल कितना, 5। हमें 5 मिला, यानी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, यही मिला। तो जैसे ही हमें 2/2 का हमने मैट्रिक्स लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला, क्योंकि सबसे हाईएस्ट माइनर क्या था, 2/2, और वैल्यू क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हम क्या बोल देंगे, अबोव जो मैट्रिक्स दे रखा है उसकी रैंक क्या हो जाएगा, वेरी इजी हम बता सकते हैं, इज रैंक इज इक्वल टू कितना, 2। ठीक, अब क्या होता, क्योंकि हमने 2/2 दे रखा है, 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो वही क्या बन जाएगा, उसका रैंक बन जाएगा। ठीक, अब रैंक हम 2 बता रहे हैं, तो हमारे पास 2/2 का माइनर है क्या, बिल्कुल है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज 0, अगर 2 से बड़ा कोई माइनर है तो उसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 0 है, तभी तो हम इसमें नहीं बता पा रहे हैं कि 3/3 का कुछ बन ही नहीं रहा है। ठीक, आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन से दोबारा हम समझते हैं। अब हम लेते हैं 3/3 का एक क्वेश्चन, उसके बेस पे हम इस रैंक को समझते हैं। 3/3 का अगर हम लेते हैं तो आप लिखें एनी मैट्रिक्स ए, आप ले लीजिए 2 1 3 ले लीजिए, 4 2 6 ले लीजिए सेकंड वाले में, एंड थर्ड वाला जो है उसमें आप 3 1 6 ले लीजिए। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनर क्या बन सकता है, 3/3, तो पहले इसका मतलब हुआ हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम अगले स्टेप पे जाएंगे। कितना मिल जाएगा, हम ए की अगर वैल्यू चेक करेंगे तो 2 इंटू कितना, 12 - 6 -1 इंटू कितना हो जाएगा, 24 माइनस कितना, 18 प्लस 3 इंटू कितना, 4 - 6, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं कितना मिला, 6 इंटू 2 12 माइनस हमारे पास कितना, माइनस का 6 मिला, यहाँ कितना हो जाएगा, -6, ओवरऑल वैल्यू कितना, 0। ठीक, 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो रैंक नहीं हो सकता। अगर सपोज यहाँ ही हमें 3/3 का वैल्यू 0 नॉन जीरो मिल जाती, इट मीन्स रैंक डायरेक्टली कितना हो जाता है इसका, 3। लेकिन 3/3 का डिटरमिनेंट जो हमने निकाला वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक ये फिक्स हो गया कि साहब इसकी कभी भी रैंक क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे लोअर रैंक वाले माइनर्स को। 2/2 के हम इसमें माइनर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और हमें केवल एक चाहिए, एटलीस्ट एक माइनर अगर 2/2 का ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है डिटरमिनेंट की, तो उसकी रैंक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, और सपोज चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन कौन से हमें मिल रहे हैं। पहले वाले को अगर हम लें, माइनर M1 अगर नाम दे देते हैं इसे, 2 1 एंड 4 2 को लेकर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 - 4 कितना, 0। सेकंड वाला माइनर हम यहाँ पे लेके चेक करते हैं कि क्या मिलता है,
कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को लेके बात करें तो कितना हो जाएगा 6 - 6, ये भी 0। इन दोनों को लेके बात करें तो हाँ इसको कुछ बनेगा हमारे पास 4 2 3 1, यानी मैं इन चारों एलिमेंट्स को लेकर एक माइनर बना रहा हूँ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 6 ओवरऑल कितना मिला -2, यानी क्या हुआ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें 2/2 का इस केस में एक भी माइनर ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं कि इस गिवन जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इज कितना 2, बता सकते हैं। आया समझ में? तो कोई भी मैट्रिक्स, अब वापस से डेफिनेशन देखते हैं। नॉन जीरो नंबर आर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी रैंक कितना बोला हुआ है, 2 रैंक बोला हुआ है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि साहब इसकी रैंक कितना है 2। कब कह रहे हैं हम इस मैट्रिक्स की रैंक 2? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक, वहाँ एटलीस्ट हमारे पास क्या मिलना चाहिए, आर ऑर्डर का, यानी 2/2 के मिल रहे हैं क्या हमें? बिल्कुल मिल रहे हैं, हमारे पास माइनर्स मिल रहे हैं। एंड एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर, 2 से बड़ा जो भी माइनर हमें मिला उसकी वैल्यू क्या मिल रही है 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन जीरो मिल जाए, हिंट के तौर पर क्या बोल सकते हैं नॉन जीरो, यानी एटलीस्ट एक हमारे पास आर ऑर्डर का माइनर मिल जाए जिसकी वैल्यू क्या हो जाए नॉन जीरो, तो हम उसकी रैंक क्या बता देंगे 2। क्लियर हुआ क्या? चलिए एक और क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। ठीक, उससे भी हम इस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट लिखें आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। क्या है पॉइंट, वो लिखें। सपोज आपको कोई भी एक एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स दे दिया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज 3/3 का एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, आपसे कहा जाए कि इस 3/3 का जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका रैंक क्या होगा। तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, आप क्वेश्चंस को इसी पैटर्न पे फॉलो करें तब फाइंड कर लेना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम लिख सकते हैं इसमें nth ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, nth ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रैंक इज n। यानी अगर 3/3 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसकी रैंक डायरेक्टली कितना 3। अगर सपोज 2/2 का कोई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसकी रैंक कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं 2। 4/4 का होता है तो कितना हो जाता है, उसकी रैंक कितनी हो जाती है 4। तो जिस भी ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया होगा उसकी रैंक हम डायरेक्टली बता देंगे। 3/3 का है तो 3, 2/2 का है तो 2, 1/1 का है तो 1, बता सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम डायरेक्टली रैंक बता सकते हैं। ठीक, लेकिन सपोज अब आता है क्वेश्चन कि सर अभी तक तो हमने 2/2 का देखा था, 3/3 का देखा था, हो सकता है 3/4 का कोई मैट्रिक्स दे दे, पॉसिबल है। 4/4 का दे दे, 4/5 का दे दे, तो उसके लिए हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाएगा अगर हमें 4/4 देगा, क्योंकि माइनर्स हमें फिर क्या आ गया 4/4 का सपोज अगर हमें कोई दे रखा है तो पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी वैल्यू किसकी 4/4 वाले की, फिर हमें 3/3 की निकालनी है, 2/2 की निकालनी है। देखना होगा कि कहाँ पर जाकर कौन ऐसे माइनर्स हैं जो अपनी वैल्यू 0 नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट एक ऐसा मिल जाए हमें, वो उसकी रैंक। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन को यहाँ से मिटा सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं ताकि आप इजीली रैंक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। रैंक क्या है, 2 पॉइंट पर डिपेंडेंट है। ठीक, बड़े इजीली आप अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। अगला हम क्वेश्चंस लेते हैं इसी के अंदर। चलिए आप क्वेश्चन नोट डाउन करें। इफ एनी मैट्रिक्स ए, एनी मैट्रिक्स ए y प्लस ए, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं y प्लस ए, बी एंड सी।
इस एलिमेंट को आप बोलोगे ए, यहाँ पर ए, वाई प्लस बी आप यहाँ पे ले लो, एलिमेंट सी बी वाई प्लस। हमें इसकी रैंक गिवन है पहले से क्वेश्चंस के अंदर, हैज रैंक 3, ऑलरेडी हमें रैंक गिवन है एंड ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट में। फर्स्ट है कि y इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड, y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस। रैंक क्या दे रखा है 3, तो डायरेक्टली हमारे माइंड में क्या क्लिक हुआ, अगर रैंक इसका 3 दे रखा है, रैंक 3 इट मीन्स 3/3 का एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। यहाँ पे 3/3 के कितने पॉसिबल है, एक ही माइनर है, जो डिटरमिनेंट है वही उसका माइनर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 0। अगर रैंक 3 है तो 3 वाला जो भी माइनर होगा उसमें कम से कम एक होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 हो, 0 ना हो 3/3 का। ये तो क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक है हम इसका माइनर निकालें यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें और फिर उससे सॉल्व आउट करें, नॉट इक्वल टू 0 रखें। और दूसरा हम अगर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करना अच्छे से आता है तो हम डायरेक्टली इसको और बढ़िया लेवल से कर सकते हैं। क्या करें, अगर हमें इसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन हमें इसमें लगाना पड़े तो देखिए इधर क्या कर सकते हैं ऑपरेशन के तौर पे हम देखें। C1 वाले कॉलम में आप देखिएगा, फर्स्ट वाले में मैं क्या करूं, अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूं, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर हो गया y प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे बन जाए, y प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया y प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी एलिमेंट बी सी y प्लस बी सी बी y प्लस सी एज इट इज़ मैंने लिख दिया इस ऑपरेशन के बाद। अब क्या होगा, इसमें से मैं इस वाले पार्ट को क्या ले लूँगा, बाहर कॉमन फर्स्ट वाले कॉलम से, तो मैंने y प्लस ए प्लस बी प्लस सी इसको बाहर निकाल लिया, तो क्या मिला 1 1 1, b हो गया c हो गया, y प्लस बी हो गया, c हो गया, ये b y प्लस c। बाकी मैंने एज इट इज़ सारा कुछ लिख दिया। क्या होना चाहिए थे ये, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज रैंक क्या गिवन है 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू चेक करना है, ये वैल्यू हमें क्या देगा। जैसे हमें 1 1 दिख जाता है तो हम बड़े इजीली और उसमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं। क्या क्या हम लगा सकते हैं, पहला तो हम ये लगा सकते हैं कि देखिए R2 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं, यानी सेकंड वाले रो में को मैं R2 माइनस R1 कर देता हूं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, C माइनस सी भी कितना हो जाएगा 0। दो एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं मुझे 0। और क्या लगा सकता हूँ मैं इसी में साथ, R3 में भी मैं यही वैल्यू करता हूँ, R3 माइनस अगर मैं R1 करता हूँ तो मुझे ओवरऑल क्या मिल जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला हुआ था, y a प्लस बी प्लस सी तो बाहर मैंने कॉमन ले रखा था। आफ्टर ये ऑपरेशन के बाद मुझे क्या क्या मिलता है, मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, तो R1 तो मैं एज इट इज़ लिख ही लेता हूँ, उसमें तो कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं रहा। R2 में लगा रहा हूँ तो 1 माइनस 1 किया तो 0, यहाँ कितना मिल जाएगा y, यहाँ कितना मिल जाएगा 0। R3 माइनस R1 कर रहा हूँ तो 1 में से 1 कितना 0, ये हो गया 0, ये कितना हो गया आपके पास y। सारा किस क्या चल रहा था, नॉट इक्वल टू 0 y, बिकॉज रैंक क्या है हमारा 3, ठीक। ये हमें सॉल्व करके क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया हमारे पास, y प्लस ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू कितना 0। यहाँ से हम क्या क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, y जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा,
वाई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू कितना माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो दो ऑप्शंस हमें बन सकते हैं। बेसिक चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम कोई सिली मिस्टेक्स ना करें। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है हमारा, सी और डी दोनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, तो आज हमने जो देखा उसमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन दो डिटर्मिनेंट्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स रो कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सेपरेट सेपरेट हमें करना है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उसका हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा थर्ड। ठीक, बेसिक जो डेफिनेशन के साथ जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्वेश्चन से भी हमने इसको समझा है। बाकी आपके पास और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उसी से आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैंक की, 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ है कि हम ट्रांसपोज की रैंक और जो मैट्रिक्स दे रखा है उसकी रैंक अगर एक ही है तो दोनों क्या सेम रहेगी क्या, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं पॉसिबली राइट डाउन कर दूं, या आपको जो नोट्स मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स वगैरह जो हैं जो हम आपको सेंड करेंगे उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स के सारे छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स हैं वो उसमें क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। डिटर्मिनेंट का एक और हमारा भी पार्ट है होमोजीनियस इक्वेशंस को लेकर, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली 1 और 2 लेक्चर में हमारा ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसी टॉपिक से लेकर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कंबाइंड दोनों टॉपिक को लेकर IIT और जेई मेंस एडवांस बोथ में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार हमें अपने हाथ से निकाल लेना है। आप लोग वो क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट कर लें ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस वो पुटअप करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लगाना चाहिए, कहाँ हमसे सिली मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, आपके जो डाउट्स हैं जो भी चीज़ें हैं आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको दे रखा है उस नंबर पर, उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। डाउट्स किसी भी लेवल का हो, हमारी शीट का हो, अदर शीट का हो, अदर बुक का हो, कोई भी हो, टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली बेझिझक होकर आप डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे ताकि आप घर पे आराम से सॉल्व करें। इनकेस अगर वो सॉल्यूशंस भी आपके नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप दोबारा उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे उसमें। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।